क्या प्रयुषण देव भी मनाते हैं? क्या प्रयुषण महावीर ने मनाया? क्या प्रयुषण ऋषभदेव ने मनाया? प्रयुषण का अर्थ क्या? क्या आपके मन में ये कभी प्रश्न कौंधा? क्या आपके विचारों में ये थॉट्स आए कि प्रयुषण का अर्थ क्या, मीनिंग क्या? क्या कभी हमने जानने की कोशिश की? प्रयुषण इजी, सरल, आपकी लैंग्वेज में, जो प्रदूषण को मिटा दे उसका नाम बोलो। जो प्रदूषण को मिटा दे, जो पॉल्यूशन को मिटा दे, उसका नाम प्रयुषण। जो स्व में लेकर आ जाए उसका नाम, जहां आत्मा के समीप आ जाओ उसका नाम, जहां आत्मा की शुद्धि हो जाए उसका नाम, जहां आत्मा का विकास हो जाए उसका नाम प्रयुषण, जहां स्वयं के दुर्गुणों को देखने की शुरुआत हो जाए उसका नाम प्रयुषण, जहां दूसरों के गुण देखने की अपेक्षाएं शुरू हो जाए उसका नाम प्रयुषण, जहां स्वयं की निंदा हो जाए उसका नाम प्रयुषण, जहां स्वयं की आलोचना हो जाए उसका नाम प्रयुषण, जहां जिंदगी के सारे स्पीड ब्रेकर टूट जाए, जहां एकदम राजमार्ग मिल जाए उसका नाम प्रयुषण, जहां सारे टेंशन खत्म हो जाए उसका नाम प्रयुषण, जहां आपका माइंड रिलैक्स हो जाए उसका नाम प्रयुषण। एक होता है टेल्कम पाउडर और एक होता है डिटर्जेंट पाउडर। दोनों पाउडर आपके सामने हैं, एक है डिटर्जेंट और एक है टेल्कम। यू आर चॉइस, बोलो। डिटर्जेंट क्यों? वाह, मानना पड़ेगा, बैंगलोर वाले इज ए गुड, राइट। मजा आ गया मुझे तो सुनकर, आई एम वेरी हैप्पी। टैल्कम पाउडर क्या किया जाता है बोलो? थपेड़े, राइट है ना? एक बात पूछ लूं, आज कोई टैल्कम पाउडर लगा कर तो नहीं आया ना? क्या लगाती? थैंक्स, धन्यवाद कि आपने नहीं लगाया, गुड। डिटर्जेंट का काम क्या है? वॉश, सफाई, क्लीनिंग। प्रयुषण क्या है? नॉट टैल्कम पाउडर, वह क्या है? डिटर्जेंट पाउडर। पूरा आपको क्लीन कर देगा, शुद्ध कर देगा। जहां हवाओं की, जहां की फिजाओं में प्रयुषण की सुगंध आती हो, वह देश कौन सा देश है? मेरा भारत देश है। एक छोटा सा फेस्टिवल हो, एक छोटा सा फंक्शन हो, एक छोटा सा राष्ट्रीय प्रोग्राम हो, बेचारी पुलिस का क्या बढ़ जाता है? टेंशन बढ़ता है या नहीं बढ़ता है? एक छोटा सा प्रोग्राम, एक की प्रतिमा लगी या एक का फोटो लगा या ना लगा, सावरकर का लगा या टीपू सुल्तान का लगा, एक छोटे से प्रोग्राम में पुलिस को क्या देनी पड़ती है? ड्यूटी, टेंशन, दंगे, फसाद, झगड़े, सांप्रदायिकता। जहां 5-5 हजार लोग, जहां 10-10 हजार लोग एक पंडाल में, एक स्थान पे, एक जगह पर एकत्रित हो जाए और पुलिस का टेंशन ना बढ़े, सांप्रदायिक विवाद ना हो, सांप्रदायिक झगड़े ना हो, सांप्रदायिक फसाद ना हो, पुलिस भी अपने अंदर मस्त रहे, उसका नाम बोलो प्रयुषण। एक ऐसा फेस्टिवल जो सबको रिलैक्स कर दे, सबको शांति दे दे, सबको प्रसन्नता दे दे, सबको खुशी दे दे, सबको हैप्पीनेस दे दे, उसका नाम क्या है? प्रयुषण। आइए, ऐसे प्रयुषण कितने दिनों का है? 8 दिनों का। नवरात्रि आती है, वह कितने दिन की है? 9 दिन की।
मुहर्रम, रमजान कितने दिन के हैं? हाँ, 1 महीने के। दीपावली का पर्व कितने दिनों का है? 5 दिनों का है। 5 की संख्या, महीने की संख्या, 9 की संख्या, लेकिन यहां पर संख्या कितनी है? 8। क्या रिलेशनशिप 8 का? क्या बात है! जहां 8 कर्म टूट जाए, जहां 8 संपदाएं प्रकट हो जाए, जहां अष्ट सिद्धि मिल जाए, उसका नाम बोलो, उसका नाम प्रयुषण। जहां 8 के लग जाए ठाट, उसका नाम प्रयुषण। ऐसा 11वें अंगों के अंदर किसकी बात कर रही हूं? आगम। जो अनुष्ठान आपके सामने हुआ है, अंग कितने? उपांग कितने? मूल सूत्र कितने? और छेद सूत्र कितने? और 32वां सूत्र? राइट। 11 अंगों में अंतर्कृत दशांग सूत्र कौन सा अंग है? 8वां। 8 दिनों के पर्व प्रयुषण और चुना भी कौन सा ग्रंथ गया है? अंगों में जिसका नंबर कौन सा है? 8वां है। अंतकृत दशांग सूत्र प्रयुषण में कब से, किस समय से चुना गया है, इसका वर्णन आगम को समझने वाली श्राविका रसीला मरलेचा ने जवाब दिया है कि इसका वर्णन कहीं पर भी नहीं आया है। कब, क्यों, किस समय इसकी शुरुआत हुई, इसे क्या नहीं किया जा सकता? नहीं बताया जा सकता। महावीर के निर्माण के कितने साल पश्चात हमारे यहाँ पर अंतकृत दशांग सूत्र की परंपरा आई, ये नहीं बताया जा सकता। लेकिन जिन भी आचार्यों ने, जिन भी श्रुतधरों ने इस आगम को चुना, मैं आज के दिन उनका ऋण क्या करती हूं? स्वीकार करती हूं। उनकी सोच, उनका विजन, उनकी दृष्टि कितनी महान रही होगी। 32 आगमों में यह आगम क्यों चुना? क्या कह रही हूं? 32 आगमों में यह आगम क्यों चुना? प्रयुषण आप पहली बार नहीं मना रहे हो। 50 साल, 20 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, 60 साल, 70 साल, 75 साल और 80, राइट। जिसकी जितनी उम्र हुई, जैन धर्म में, जैन परिवार में, जैन कुल में, जिन शासन में, जिन धर्म में जन्म लेने वाला जन्म से लेकर आज तक क्या मनाता आया है? प्रयुषण। क्यों चुना? किस लिए चुना? क्या विशेषता थी इसमें? क्या खासियत था इसमें? यह शास्त्र नहीं है, यह शास्त्र एक गुलदस्ता है। क्या कह रही हूं? यह शास्त्र नहीं है, यह एक गुलदस्ता है। यह शास्त्र नहीं है, यह एक सागर है। यह शास्त्र नहीं है, यह महाकुंभ का मेला है। यह आगम जिसमें एक सार है, जिसमें एक तत्व है, जिसमें एक तथ्य है, जिसमें एक रहस्य है। यह एक गाइडलाइन है, यह गूगल मैप है जो आपको बहुत कुछ बता सकता है, बहुत कुछ समझा सकता है। मुझे नहीं पता आज तक जितने चौमासे हुए आपको क्या समझाया गया और क्या बताया गया, और बताने के बाद आपने कितना याद रखा, यह मैं नहीं जान सकती। लेकिन इस आगम के अंदर जो वर्णन है, एक छोटा सा लघुकाय का ग्रंथ, एक आगम, एक महावीर की वाणी, एक ऐसा आगम, एक ऐसा शास्त्र जिसमें एक साथ कितने तीर्थंकरों का वर्णन है? एक साथ 2 तीर्थंकर, भगवान अरिष्टनेमी 22 और 24। एक आगम में 2 तीर्थंकरों का वर्णन।
आज जो वर्णन पेश किया गया है किसका है? भगवान अरिष्टनेमी का।